मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंफ्यूजन के ऊपर। जी हाँ, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, या आप भी कभी कभी उस स्टेज से जाते होंगे, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कंफ्यूजन क्या है, ये क्यों होता है, और इससे बाहर निकालने का रास्ता क्या है? तो आज इन तीनों ही चीजों पर हम थोड़ा सा गौर करने वाले हैं। तो वीडियो फिर अंत तक देखना, और फिर आप भी इसमें से बाहर निकल पाओगे जब भी आप इस प्रॉब्लम से गुजरोगे तब। कंफ्यूजन वो चीज है कि हम कुछ समझ नहीं पाते, एक जगह पे अटक गए, बहुत सोच रहे लेकिन रास्ता ही नहीं निकल रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट सम डिप्रेशन। उसी थॉट में अटके रहने से ना, दिन भर उसी सोच में कि क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो कंफ्यूजन से ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि अरे मुझे क्यों कंफ्यूजन होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है क्या? ऐसे नहीं होता है, सबको कंफ्यूजन होता है। एक ना एक दिन हर कोई बंदा कंफ्यूजन की स्टेट से जाता ही है। तो आप बोलोगे कि ये कंफ्यूजन होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? नो, सबसे पहली चीज तो यह है, इसका सबसे पहला कारण यह है कि हम किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। हमें लगता है क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम खामखा डरते रहते हैं। कभी कभी किसी काम का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इतना बड़ा हो जाता है कि हम राइट डिसीजन ले नहीं पाते हैं। बहुत सारी बार ये भी चीज नोटिस करते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोग हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तुमने ये करना चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। हम आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और फिर आप डर रहे हो कि क्या मैं ये जो भी कदम उठाऊंगा, क्या वो सच निकलेगा, क्या वो ठीक से रहेगा, क्या उससे अच्छे परिणाम आएंगे? दोस्तों, अगर आप सही में कंफ्यूजन में अटक गए हो, तो ये कुछ बातें मैं बता रहा हूँ खास आपके लिए। इन सब बातों के ऊपर गौर करो, और इनमें से कोई तो रास्ता होगा जो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। एक्चुअली वी वांट अ वे आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन, नो। हमें ऐसे लगता है कि कंफ्यूजन से बाहर मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन सिचुएशन इज दैट क्लैरिटी इज ऑलवेज देयर। स्पष्टता हमेशा रहती है, हम उसकी तरफ उस नजर से नहीं देखते हैं। तो चलो फिर ये काम करेंगे कि जब भी कंफ्यूजन में आओगे, तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, पहले उसे स्वीकार तो करो कि मैं कंफ्यूजन में हूं। बहुत सारे लोग तो इसी इल्यूजन में रहते, भ्रम में रहते हैं कि मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, एग्जैक्टली दे आर इन कंफ्यूजन। तो पहले एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो सिचुएशन को, हाँ मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे इस चीज पे कंफ्यूजन हो रहा है। अगर पहले एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप उस चीज के ऊपर सोचने के लिए अपने ब्रेन को थोड़ा सा अलाउ करते हो कि चलो सोचो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, है ना। तो सरेंडर इज द बेस्ट की फॉर दिस। नेक्स्ट थिंग, क्या सीरियस हो जाओ यार थोड़ा सा। हमेशा किसी चीज को हंसते हंसते टाल देते हो तो ऐसे नहीं चलेगा ना। थोड़ा सीरियस हो जाओ कि अच्छा मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है ना, मतलब मुझे थोड़ा सा सीरियस बनना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ समय की जरूरत है, तो वो समय मैं दे रहा हूं। ठीक से समझ लो दोस्तों, जो भी बंदा कंफ्यूजन में है, उसे अगर कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको अगर कंफ्यूजन से बाहर निकलना है ना, तो उसके लिए आपको आपका खुद का प्राइम टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो प्राइम टाइम दो उसके लिए, एकांत ले लो थोड़ा सा, गेट योर ओन प्राइवेसी दैट। बाकी लोगों से थोड़ा सा बाजू हो जाओ, उसके ऊपर सोचो थोड़ा, फॉग ऑटोमेटिकली बाजू हो जाएगा, कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो दैट इट इज गोइंग टू बी देयर। बिकॉज़ व्हेनेवर वी आर अलोन, व्हेनेवर वी आर अपार्ट, हम जब दुनिया से बाजू में रहते हैं ना, उस टाइम पे हम खुद के लिए सोचते हैं, दुनिया के लिए नहीं। और जब दुनिया में रहते हैं ज्यादा, तो लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मारो यार गोली सबको। खुद के लिए सोचो, इसमें मेरा फायदा क्या है, इससे मेरा नुकसान क्या होने वाला है, उसके ऊपर ठीक से सोचो। कंफ्यूज होते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए अगर कुछ कर रहे हो ना, तो दैट इज द रियल थिंग। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो, और ये चीज जो डिसीजन आई एम गोना टेक, उस डिसीजन से मेरे होने वाले फायदे क्या क्या है, मेरे होने वाले नुकसान क्या क्या है, लिस्ट बनाओ। चलो
1 2 3 4 इतने सारे प्रॉफिट है, बेनिफिट्स है और इतने सारे लॉसेस है, तो किसकी लिस्ट ज्यादा बन रही है, प्रॉफिट्स की, बेनिफिट्स की या लॉसेस की? अगर लॉसेस की लिस्ट ज्यादा बड़ी बन रही है तो समझ लो कि हाँ ये कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर बेनिफिट्स की लिस्ट बड़ी है तो क्या है, क्या हर्ज है, थोड़ा सा रिस्क भी ले लेंगे तो आगे ही चले जाओगे ना, है ना? तो फिर ये पहले समझ लो कि आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस होने वाला है। अगर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है और अगर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उससे ज्यादा लॉस होने की संभावना है नहीं, तो बिंदास आगे बढ़ो और फोकस करो अपने काम के ऊपर। What work you are doing there? Don't get out of that. बहुत समय पर यह बात नोटिस करी गई है कि जब भी आप अपने काम से अपना फोकस हटा लेते हो तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। अगर आपके काम के ऊपर अगर आपकी श्रद्धा है, टोटली फेथ है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गुड, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आते हो। जो भी लोगों का फोकस है टोटल काम के ऊपर, वो कंफ्यूजन में नहीं आते। अब जब भी अपना काम छोड़ के बाकी लोगों के काम में टांगे अड़ाना शुरू कर देते हो, ज्यादा उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप खुद कंफ्यूजन में आते रहते हो। वे लोग नहीं आते कंफ्यूजन में। तो आप पहले अपने अपने काम के ऊपर फोकस करो। आप अपने काम के बारे में क्या जानते हो, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, जो भी चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए आ रही है ना, उस चीज के बारे में आपका ज्ञान क्या कह रहा है, चेक इट आउट। अगर नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। दो आंखों के बीच में जो भवे है अपनी, वो दोनों के बीच में भ्रूमध्य है, वहां पे थोड़ा देखो, शांत बैठ जाओ। आपको ऑटोमेटिकली थॉट्स आने लगेंगे आपके मन में, अच्छा अगर ये करूंगा तो ये सही रहेगा। सही है दोस्तों ये बात। जब भी आप आंखें मूंद के अपने ब्रेन को ऑर्डर देते हो कि मुझे सही रास्ता दिखा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली डज द सेम फॉर यू। ही इज ऑलवेज रेडी टू डू फॉर यू, टू वर्क फॉर यू। यू डोंट लेट इट डू। आप ब्रेन को चांस ही नहीं दे रहे हो उसे खुद को सोचने के लिए, खुद ही उसको कंफ्यूज करते जा रहे हो। तो थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा ध्यान करिए, उसको थोड़ा सोचने के लिए टाइम दे दो। और अगर आप जब भी बैठ रहे हो और आपको अगर दिल में कोई नए विचार आ रहे हैं, कुछ सकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उनको आने दो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छे विचार उनको आने ही नहीं देते। विचार आने वहां पे चाह रहे हैं लेकिन यही उनको आने नहीं देते। अगर आपके दिल में, अगर आपके मन में कोई अच्छे विचार आ रहे हैं ना, तो उनको आने दो। तो वही विचार शायद आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो टिप्स मैंने 4-5 टिप्स बताए आपको जरूर फायदेमंद रहेंगे। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जस्ट सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना। मिलेंगे किसी आगे वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।